वो एक सॉफ्टवेयर हब था। वहाँ पर ऑफिस आते जाते सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से वो रोड हर दम व्यस्त हुआ करती थी। वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे एक बूढ़ा आदमी झलमुरी बनाकर बेचता था। उस रास्ते से जाने वाले लोग और सॉफ्टवेयर कर्मचारी सब वहाँ आकर झलमुरी खाते थे। उसका नाम पटनायक था। पटनायक का बेटा विमल कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ते रहता था। पटनायक बहुत मेहनत करके बेटे को पढ़ा रहा था। विमल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास में पास हुआ। इनशर्ट करके टाई पहनकर एक फाइल पकड़कर इंटरव्यू के लिए जाने लगा, मगर पता नहीं क्यों कहीं पर भी उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक भाई तुम्हारी प्रोफाइल अच्छी है मगर तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, बिना एक्सपीरियंस के लोगों को नहीं लेना है कहकर हमारे कंपनी की पॉलिसी है। आई एम वेरी सॉरी। कहा तो विमल कोई नौकरी दिए तो ही ना मुझे अनुभव मिलेगा। इट्स ओके सर कहकर उठकर चले गया। एक बार वो जब बाइक पे जा रहा था तभी उसे एक बूढ़ी महिला अपने कार को ठीक करने की कोशिश करते हुए बार बार घड़ी को देखते हुए बहुत हड़बड़ी में दिख रही थी। वो एग्जीक्यूटिव ड्रेस में थी। शिट, बुलशिट कहकर कार को लात मार रही थी। विमल तब, मैडम अगर आप गलत ना सोचे तो देखिए तो आपको कहीं जाने के लिए देरी हो रही है यूँ लग रहा है। आइए मैं आपको मेरे गाड़ी पे ड्रॉप करूंगा, आपके कार के चाबी मुझे दीजिए, ठीक करवा कर आपके घर में सौंपूंगा। कहा वो तब थैंक यू बेटा, मुझे अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है कहकर बाइक पे बैठ गई। रास्ते में विमल के बारे में पूछकर पता की। एयरपोर्ट के पास उतरने के बाद वो अपना विजिटिंग कार्ड उसे देकर, मैं गिनीज टेक्नोलॉजी ग्रुप की मालकिन हूँ, मेरा नाम रवीना टंडन है, तुम मेरे ऑफिस को जाकर ये कार्ड दिखाओ, मैंने नौकरी देने के लिए कहा है, कहकर बताओ। ठीक है, मेरा कार मेरा ड्राइवर लाएगा, बाय बाय, थैंक यू कहकर हड़बड़ी में चली गई। विमल उस कार्ड को देखकर बहुत खुश हुआ। घर को आकर जो बीता वो सब घर वालों को बताया। पिताजी कल से आपको झलमुरी बेचने की जरूरत नहीं है, कल मैं नौकरी में भर्ती होकर उन पैसों से आपकी और माँ की अच्छे से देखभाल करूंगा। इस मौके के लिए ही मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कहकर खुशी से कहा। ये सुनकर उसके माता पिता भी बहुत खुश हुए। अगले दिन वो इनशर्ट करके टाई पहनकर ऑफिस को गया। वहाँ पर मैनेजर से मिलके कार्ड देकर पूरी बात बताया। मैनेजर तब, मैडम जी ने तो कह दिया, मगर यहाँ पर नौकरी करना हो तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे 1 लाख रुपए भरना होगा, वो दिए तो ही मैं तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। कहा विमल तब, क्या 1 लाख रुपए? सर उतने पैसे मेरे पास नहीं है सर, अगर चाहे तो महीने महीने मेरे तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिए सर, प्लीज सर। कहा मैनेजर तब, क्या भाई इसे इंस्टॉलमेंट में टीवी खरीदना समझ रहे हो क्या? पैसे नहीं दिए तो नौकरी नहीं मिलेगी, बस अब जाओ। कहा उसे क्या करना है समझ नहीं आने के कारण वो बाहर आ गया। घर को आकर लगता है मुझे अभी नौकरी नहीं मिलेगी, पिताजी को आराम करने के लिए कहकर फिर से उन्हें झलमुरी बेचने कहे तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए अब से मैं ही वो काम करूंगा। बीच बीच में टाइम निकालकर इंटरव्यू अटेंड करके आऊंगा, इसलिए यही ड्रेस पहनकर व्यापार करूंगा, सोचा। अगले दिन से वो पिता के बेचने वाले जगह पर ही झलमुरी बेचना शुरू किया। उसका ड्रेसिंग अलग रहने के कारण लोग उमड़कर आने लगे। थोड़े लोग उसका वीडियो निकालकर सोशल मीडिया में सॉफ्टवेयर झलमुरी वाला कहकर लिखकर पोस्ट करना शुरू किए। वो बीच बीच में टाइम निकालकर दूसरे इंटरव्यूज को भी जाकर आने लगा। एक बार रवीना टंडन जब ऑफिस में थी तब उसे उसका वीडियो दिखाई दिया। वो उसे पहचान कर उसका नंबर पता करके उसे फोन की। विमल जो बीता वो सब उसे बताया। वो विमल को ऑफिस को बुलाए। विमल उनसे जाकर मिला। वो महिला तब, आई एम वेरी सॉरी विमल, वो मैनेजर तुम्हें धोखा देके पैसे ऐंठने के लिए देखा, हमारे कंपनी में वैसी कोई पॉलिसी ही नहीं है, थोड़ी देर पहले ही उसे नौकरी से निकाल दी। नो कम एंड जॉइन आवर कंपनी, बोली विमल तब। थैंक यू मैडम, बट अ स्मॉल रिक्वेस्ट। कहा रवीना टंडन तब। हाँ बोलो विमल। बोली विमल तब, मैडम क्या मैं ऑफिस के खत्म होने के बाद वो झलमुरी बेच सकता हूँ? वहाँ पर बेचते वक्त अलग अलग लोग आकर उनके बारे में बता रहे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे पूरे दुनिया से परिचय हुए जैसे लगता है। कहा वो मान गई। तब से विमल ऑफिस में काम करके उसके बाद झलमुरी बेचते हुए सॉफ्टवेयर झलमुरी वाला कहकर अच्छा नाम कमा